प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में हमें पिछली क्लास में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में उनके जो दोहे संकलित हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हमारे जो पाठ्यक्रम में उनके दोहे लिए गए हैं वे सीधे सीधे बिहारी सतसई से नहीं लिए गए हैं। वे दोहे बिहारी रत्नाकर नाम की पुस्तक से लिए गए हैं। ये पुस्तक बिहारी सतसई पर प्रसिद्ध टीका के रूप में है। इसकी रचना 1921 में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि ब्रजभाषा के अंतिम कवि के रूप में माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखित है, उनके द्वारा रचित है। उस पुस्तक से हमारे पाठ्यक्रम में ये दोहे संकलित किए गए हैं। बिहारी सतसई पर वैसे तो अनेक टीकाएं लिखी गई है। सबसे पहली जो टीका कृष्णलाल कवि, जो बिहारी के पुत्र थे, उनके द्वारा सवैया छंद में लिखी। उसके बाद सुरती मिश्र ने अमरचंद्रिका लिखी। हरिचरण दास ने हरिप्रकाश टीका लिखी। प्रभुदयाल मिश्र जी की टीका है। अंबिका दत्त व्यास की बिहारी विहार टीका है। पद्म सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य है। आनंदीलाल शर्मा की फिरंगे सतसई फारसी भाषा में भी है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध टीका मानी जाती है वह बिहारी रत्नाकर मानी जाती है, जो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा 1921 में लिखी गई। इस टीका में उन्होंने बिहारी सतसई के दोहों का क्रमबद्ध रूप से संकलन किया, उनका भावार्थ स्पष्ट किया और उनका पाठ संशोधन भी इसमें किया गया है। इसलिए सबसे प्रसिद्ध जो रचना है, टीका है बिहारी सतसई पर, वो बिहारी रत्नाकर है। उसी से हमारे यहाँ इन दोहों का संकलन किया गया है। जो पहला दोहा रखा गया है वह है, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होई। ये जो दोहा है बिहारी सतसई में मंगलाचरण के रूप में रखा है। मंगलाचरण का तात्पर्य आप जानते ही हैं कि किसी भी रचना की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कवि सबसे पहले अपने इष्ट देव की वंदना करता है। उस वंदना के अंतर्गत वह अपने इष्ट देव को प्रणाम करता है और अपनी रचना की निर्विघ्न समाप्ति के लिए निवेदन करता है। तो यहाँ बिहारी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए बिहारी ने राधा की वंदना की है। अब सवाल ये उठता है कि बिहारी ने कृष्ण की वंदना नहीं करके राधा की वंदना क्यों की है। बिहारी चूँकि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और उनके ऊपर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण और राधा को समान महत्व दिया गया है। बिहारी चूँकि श्रृंगार की रचना कर रहे थे तो श्रृंगार की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने राधा की वंदना की है। तो इस प्रकार से उन्होंने राधा की वंदना की है। किस प्रकार से, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होई। कवि राधा की वंदना करते हुए कहता है कि वे चतुर राधा मेरे सांसारिक भवबाधा यानी सांसारिक बाधाओं का, कष्टों का निवारण करें। वे चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधाओं का निवारण करें। जा तन की झाई परे, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण हरित दुति होई, उनके शरीर की कांति हरित हो जाती है। अर्थात उनके शरीर की जो कांति है
श्याम रंग की व हरी रंग की बन जाती है। बिहारी का रंग ज्ञान यहाँ प्रकट होता है। राधा का वर्ण गौर वर्ण है और उसको पीत वर्ण की आभा है। श्याम श्याम वर्ण है, कृष्ण श्याम वर्ण है। जब पीत वर्ण और श्याम वर्ण मिलते हैं तो हरा रंग बन जाता है। इस प्रकार से जो श्री कृष्ण के श्याम वर्ण की कांति है वह हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर श्लेष के द्वारा झाई, श्याम और हरित इन 3 शब्दों में श्लेष अलंकार है। श्लेष के द्वारा इस दोहे के विद्वानों ने 3 अर्थ किए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला अर्थ हमने देखा। दूसरा है कि वे राधा नागरी मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान करने मात्र से, यहाँ झाई का मतलब ध्यान करने मात्र से संपूर्ण समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं अथवा दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप में श्याम और हरित शब्द क्रमशः दुख और पाप तथा पुण्य प्राप्ति के सूचक है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन राधा की का ध्यान करने मात्र से श्याम यानी दुख और पाप, हरित यानी प्रसन्नता और पुण्य में बदल जाते हैं। ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ है कि मेरे सांसारिक बाधाओं को वह राधा, चतुर राधा दूर करें, जिनके सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। इसी प्रकार राधा की शारीरिक कांति से सांवले रंग के श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हरा भरा होना यहाँ एक मुहावरा है। इसलिए वे राधा जी मेरी बाधाओं को अपने प्रतिबिंब मात्र से दूर करें। ग्रंथ रचना के प्रारंभ में कवि द्वारा मंगलाचरण के रूप में राधा की वंदना की गई है। बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सरस ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, श्लेष का चमत्कार दिखाई देता है। इसके अलावा अनुप्रास, काव्यलिंग और रूपक अलंकार भी दोहे में है। इस प्रकार हमने पहले दोहे को समझा। अब हम दूसरे दोहे को देखते हैं। ज्योति जोन में मिल गई, नैकन होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर में उद्धृत ये दोहा उस श्वेत वस्त्र धारणी अभिसारिका नायिका से संबंधित है जो चांदनी रात में अभिसार करती है। कवि कहता है कि अंतरंग सखियां नायिका का रूप वर्णन करती हुई कहती हैं कि वह गौरांगना नायिका शुभ्र चांदनी में मिलकर ऐसी एकाकार हो गई है। ज्योति यानी युवती, जोन यानी चांदनी में मिल गई है। नैकन होती लखाई, वह बिल्कुल भी उससे अलग दिखाई नहीं देती है। अर्थात वह जो शुभ्र वस्त्र धारणी अभिसारिका नायिका है वह उस चांदनी में इस प्रकार से मिल गई है कि बिल्कुल भी अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों का अंतर दिखाई नहीं देता। केवल उसके सौंदे के डोरे लगी, केवल उसके सौंदे यानी सुगंध के कारण ही, डोरे यानी डोरे में, सुगंध के डोरे में के सहारे ही अली चली संग जाए। अली शब्द के 2 अर्थ हैं। अली यानी सखियां और अली यानी भंवरा। जिस प्रकार से भंवरा सुगंध के आधार पर फूल तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से सखियां भी उस सुगंध के सहारे, उसके अंगों की सुगंध के सहारे उसके पीछे साथ चली जा रही है। तो श्वेत वस्त्रों वाली तथा
गौर वर्ण वाली नायिका का अभिसार करते समय चांदनी से एकाकार हो जाना, अतः उसको लक्षित करके संग चलना संभव नहीं है। ऐसी दशा में उसके शरीर की सुगंध के डोरे के सहारे भ्रमरी एवं सखी अथवा भ्रमरी सी सखी भी कह सकते हैं, उसके संग संग साथ साथ जा रही हैं। ऐसा वर्णन चमत्कारी है। श्वेत वस्त्रावृता विसारिका से संबंधित वर्णन इसमें किया गया है। भ्रांतिमान अलंकार, दोहा छंद और सरस ब्रजभाषा का प्रयोग कवि ने किया है। इसे सखियों को भ्रांति हो रही है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं। हो रीझी लखी रीझी हो, छबिए छबीले लाल, सोन जुई सी वहती दुति, मिलत मालती माल। प्रस्तुत दोहा बिहारी रत्नाकर से संकलित है। इसमें कवि बिहारी ने वर्णन किया है कि नायिका की सखी या दूती नायक के पास आकर नायिका के स्वर्णिम रूप शोभा का वर्णन प्रशंसा रूप में करती है, ताकि नायिका नायक के रूप में उसे देखने की उत्कंठा उत्पन्न हो सके। हो रीजी, नायिका की दूती या सखी नायक से कहती है कि मैं उसे देखकर रीझ चुकी हूँ यानी मैं रीझी यानी रीझ चुकी हूँ, परंतु तुम भी उसकी छवि को देखकर रीझ जाओगे। लखी यानी देख करके, उसकी छवि को देख करके, रीझियो तुम भी रीझ जाओगे। छवि यानी शोभा को देख करके, छबीले लाल, हे छबीले लाल, उसकी छवि इतनी सुंदर है कि उसको देख करके मैं तो रीझ ही गई हूँ, तुम भी उसको देखकर रीझ जाओगे। क्यों? क्योंकि सोन जुई सी वहत दुती, क्योंकि उसकी छवि इतनी सुंदर है कि मालती माल यानी मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर का स्पर्श करते ही सोन जुही सी हो जाती है। सोन जुही सी वह दुति, मिलत मालती माल, मालती की माला भी उसके शरीर के स्पर्श को छू करके और सोनजुई जैसी हो जाती है। मालती पुष्प की जो माला होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है, लेकिन जब वो श्वेत रंग की माला उस नायिका के शरीर को स्पर्श करती है तो वह सोनजुई अर्थात पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसके गौरवर्ण जो है उस गौरवर्ण की आभा पर जब श्वेत रंग की आभा पड़ती है तो वह पीत वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। इसमें सखी द्वारा नायक के सामने नायक की स्वर्णिम रूप शोभा का वर्णन किया गया है। छबीले लाल संबोधन स्वयं को सुंदर मानने वाले नायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीला रंग पराभव या भय का भी द्योतक है। पीला रंग पराभव का प्रतीक होता है, क्योंकि श्वेत रंग पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह भी अपने आप को पराजित महसूस करता है। मालती की माला भय से पीली पड़कर नायिका के शरीर की पीली कांति का अनुसरण करती है। इसमें श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है और अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार हम कह सकते हैं। माधुर्य गुण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिहारी के जो विशेषता है, भाषा की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति। बहुत कम दोहे जैसे छोटे छंद में बहुत कम शब्दों में अत्यधिक भाव व्यक्त करना बिहारी की अप्रतिम विशेषता है। और वो विशेषता चाहे मेरी बहुबाधा आरोप पहले दोहे में भी हमने देखी, दूसरे में भी देखी और तीसरे में भी देखी, अर्थात बिहारी ने बहुत कम शब्दों में अत्यधिक भाव व्यक्त किए हैं, अत्यधिक बात
कही है। ये बिहारी की अपनी अन्यतम विशेषता है जो अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलती। उसके साथ ही उन्होंने शब्दों की भर्ती नहीं की है। प्रत्येक शब्द अपना विशिष्ट स्थान रखता है, अर्थ रखता है। उनको अगर हटा दिया जाए तो वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, भाव स्पष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार से बिहारी ने, हमने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से भावों की व्यंजना की है। कल्पना की समाहार शक्ति और भावों की, भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इसलिए तो कहते हैं बिहारी ने गागर में सागर भरा है। आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही। अब हम आगे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।